हेलो दोस्तों, मुझे खुशी है कि आज आप मेरे साथ जुड़े और मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूँ। इतने सालों में कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि पास्टर बेलिस, वो कौन सा पाप है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। जब यीशु ने कहा कि एक ऐसा पाप है जिसकी कोई क्षमा नहीं है, तो वो क्या है? अगर आप देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि हमने इसके बारे में आज बात की। हाय, मैं बेलस कॉनली हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। हेलो दोस्तों, और प्लाजा में जो भी देख रहे हैं उन्हें नमस्ते। लेकिन आप सोशल मीडिया, टेलीविजन या जो कुछ भी देख रहे हैं, उन सबको परमेश्वर आपका भला करे। हम मरकुस के सुसमाचार का अध्याय दर अध्याय अध्ययन कर रहे हैं। आज हम मरकुस 3 पर आते हैं। असल में इस अध्याय से तीन बातें थी जिनके बारे में मैं बात करना चाहता था, लेकिन 3 को बताने का समय नहीं है, इसलिए मैं पहले 2 पर आऊंगा और हम चंगाई और कठोर हृदय के बारे में बात करेंगे। हम मरकुस 3:1-6 से शुरू करेंगे। इसमें लिखा है, और वह फिर आराधनालय में गया और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह सब्त के दिन में उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे, और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करे। अब दरअसल हमारे पास इनकी समांतर कहानियां भी है। लूका ने इस कहानी को अध्याय 6 में बताया है, मत्ती ने इसे अपने सुसमाचार के अध्याय 12 में बताया। ये दिलचस्प है क्योंकि लूका ने कुछ ऐसा जोड़ा है जिसका मरकुस ने उल्लेख नहीं किया है। लूका 6:6 में उन्होंने कहा, और ऐसा हुआ कि किसी और सब्त के दिन को वो आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और वहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। और जब यीशु इस आराधनालय में आए तो सबसे पहले उन्होंने सिखाया, बहुत जरूरी, उन्होंने चंगा करने से पहले सिखाया। यीशु जहां भी जाते थे उनका काम करने का यही तरीका होता था। मत्ती 9:35 में इसे संक्षेप में बताया गया है, लिखा है, और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। तो हर शहर जहां भी वह गया, हर गांव, हर आराधनालय, यीशु ने इस क्रम में 3 काम किए। उसने सिखाया और उसने उपदेश दिया और फिर उसने चंगा किया। वो हमेशा पहले वचन लाया। लेकिन आज बहुत से लोग जो सुनने के लिए समय नहीं निकालना चाहते, बस मुझ पर हाथ रख दो, मैं बहुत व्यस्त हूं, क्या तुम मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हो? अच्छा है, लेकिन हमें सबसे पहले सुनने के लिए समय निकालना है। और अगर आप चाहे तो पढ़ाई करना है। दिलचस्प है कि जैसे जैसे अध्याय आगे बढ़ते एक बड़ी भीड़ आती है, और मरकुस उनके बारे में बात करता है। वे आसपास के इलाकों से आए थे। असल में मरकुस ने 2 बार यह बात कही है कि वहां एक बड़ी भीड़ थी, शायद हजारों लोग थे या पक्का वहां सैकड़ों लोग थे। इसमें लिखा है कि यीशु ने उन्हें चंगा किया। लेकिन हम लूका 6:17 पर आते हैं। लिखा है, और यह उन आयतों से मेल खाता है जिन्हें हम पढ़ने जाएंगे। इसमें लिखा है, लोग सुनने और चंगे होने आए थे। फिर से यह कुछ ऐसा जिसका जिक्र मरकुस ने नहीं किया है। मरकुस ने चंगा होने का जिक्र किया है, लेकिन लूका खास तौर पर कहते हैं लोग सिर्फ चंगा होने नहीं आए थे, वे पहले सुनने आए थे। यह बहुत जरूरी है कि हम पढ़ें और पहले सुनने के लिए समय निकालें, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। हमें समझदारी से परमेश्वर जो करना चाहता है उसमें सहयोग करने की जरूरत है। एक और दिलचस्प बात जो यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, वह एक तरह से चौंकाने वाली बात थी। उन्होंने कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। कई बार यीशु लोगों से कहते थे कि वे अपने चंगा होने के लिए कुछ करें या करें, चाहे वह किसी लकवा मारा हुआ व्यक्ति से हो। अपना बिस्तर उठाओ और घर जाओ, या किसी
अंधे व्यक्ति से जाओ और सिलोम के तालाब में नहाओ, तो इस अंधे व्यक्ति को शहर से होकर गुजरना पड़ा, फिर भी उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। शहर के दूसरी तरफ सिलोम का तालाब ढूंढो और नहाओ। जैसे ही उसने नहाया उसकी नजर वापस आ गई। इस मामले में अपना हाथ आगे बढ़ाओ। उनके विश्वास के साथ काम भी जुड़ा था। जरूरी है, क्योंकि विश्वास काम से ही जाहिर होता है। याकूब की पत्री कहती है बिना कामों के विश्वास मरा हुआ है। हम इब्रानियों 11 में देखते हैं उन पुरुषों और महिलाओं का बड़ा विश्वास, हॉल ऑफ फेम, जिन्होंने परमेश्वर के लिए काम किए, जिन्हें चमत्कार मिले। हम बार बार पाते हैं कि उनका विश्वास उनके कामों से जाहिर हुआ। इसमें कहा गया है विश्वास से हाबिल ने अपना पहला और अपना सर्वोत्तम दिया। विश्वास से नूह ने तैयारी की। विश्वास से अब्राहम ने आज्ञा मानी और बाहर चला गया। विश्वास से मूसा ने मना किया, चुना और छोड़ दिया। दोस्तों, काम से ही हम अपना विश्वास दिखाते हैं और उसे परमेश्वर तक पहुंचाते हैं, लेकिन बिना काम के विश्वास बिल्कुल मरा हुआ है। पवित्र शास्त्र कहता है, फिर हम मरकुस 3:7-10 पर आते हैं। इसमें लिखा है, और यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और इदुमिया से और यरदन के पार और सोर और सीदोन के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई। और उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार है, ताकि वे मुझे दबा न सके, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोग से ग्रसित थे उसे छूने के लिए उस पर गिर पड़ते थे। यूनानी भाषा में वे उस पर टूट पड़े और उसे इस तरह घेर लिया कि उसका दम घुटने लगा। भीड़ ऐसी ही हो गई थी। दिलचस्प है, लिखा है यीशु ने बहुतों को चंगा किया। इसका मतलब यह नहीं कि उसने सबको चंगा नहीं किया, बस यह एक शब्द जो एक बड़ी भीड़ के बारे में बताता है। फिर से अगर आप मत्ती 12 में बात को देखें तो इस मामले में खास तौर पर लिखा यीशु ने उन सबको चंगा किया। तो अब इनमें से कुछ लोग बहुत दूर से आए थे। अगर आप नक्शा देखें और उन सभी जगहों को देखें जहां से वे आए थे, इदुमिया, सौर और सीदोन से, उनमें से कुछ 100 मील से भी ज्यादा दूर से आए थे। ऐसा नहीं है कि मैं ऊबर बुलाने जा रहा हूं। हो सकता है कि उस दिन उनके पास ऊबर गधे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन या तो आप पैदल चले या गधे पर सवारी करें। उनमें से कुछ को वहां पहुंचने में 5 दिन लगेंगे, उन्हें वहां पहुंचने में 1 हफ्ता लगेगा। उन्हें भी हमारी तरह काम करना पड़ा, उन्हें काम से छुट्टी लेनी पड़ी, उन्हें अपने साथ सामान ले जाना पड़ता था, उन्हें खुले मैदानों में रहने की जगह या सोने की कोशिश करनी पड़ती थी। अगर हम पूरी कहानी पढ़ें तो हम पाएंगे कि वे असल में कई दिनों तक वही थे। क्यों? पहले सुनना, उनकी शिक्षा सुनना और फिर उनसे कुछ पाना। हम इन लोगों के से कुछ सीख सकते हैं। जब शरीर का हाथ काम नहीं करता तो वो हमारी आखिरी कोशिश बन जाते हैं। हमने अगर मुमकिन इंसानी तरीका आजमाया और यह कामयाब नहीं हुआ और हमें नतीजे नहीं मिले, परमेश्वर मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप ही मेरी एकमात्र उम्मीद है। हम उनके पास सबसे आखिर में आते। अब सुनिए, ऐसे मामलों में परमेश्वर दयालु होते हैं, लेकिन जब हम उनके पास सबसे आखिर में आते हैं तो उनका सम्मान नहीं होता। यहाँ यीशु भीड़ की सेवा कर रहे हैं, वे चंगा हो रहे हैं, लेकिन उनका बड़ा हृदय खुश नहीं है। तो हम वचन 13-15 में पढ़ते हैं, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे आपके पास चले आए। तब उसने 12 को नियुक्त किया और कि वे उसके साथ साथ, और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, गौर फरमाइएगा। उसने उन्हें पहले उपदेश देने और फिर चंगा करने के लिए बुलाया। पहले वचन को फैलाओ। 12 बाहर गए, उपदेश दिया और उन्होंने लोगों को चंगा किया, लेकिन फिर भी मसीह का बड़ा हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। वह अभी भी घायल, खून बह रहा है, पीड़ित इंसानियत के लिए टूटा हुआ है, इसलिए वह 70 और लोगों को भेजता है। हम देखते हैं कि उसने उन्हें क्या काम दिया था। लूका 10:8-9 उसने उनसे कहा, और जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के
बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। लेकिन फिर भी उसका बड़ा हृदय संतुष्ट नहीं है। तो मरकुस 16 में यीशु ने पूरे चर्च और सभी विश्वासियों से कहा, पूरी दुनिया में जाओ, हर जीव को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वो बच जाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। उस आदेश का आखिरी हिस्सा था, विश्वासी बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगा हो जाएंगे। यह आदेश सभी विश्वासियों को दिया गया था। क्या आपने ध्यान दिया कि हमने अभी क्या पढ़ा? जब यीशु पहाड़ पर थे, उन्होंने 12 को बुलाया जिन्हें वे चाहते थे। इसमें लिखा था उन्होंने उन्हें पहले अपने साथ रहने के लिए नियुक्त किया और ताकि वह उन्हें प्रचार करने और चंगा करने के लिए भेज सके। सबसे पहले उन्हें उसके साथ रहने के लिए बुलाया गया और नियुक्त किया गया। और हाँ, उसने हमें उस टूटी हुई दुनिया तक पहुंचने के लिए, अपनी निजी दुनिया तक पहुंचने के लिए नियुक्त किया गया। लेकिन सबसे पहले मेरे भाई बहन, आपको और मुझे उसके साथ रहने के लिए बुलाया गया था। और हम पहले उसके साथ समय बिताएं तो हमारा प्रचार करने और इलाज करने के लिए बाहर जाना ज्यादा असरदार होगा। तो हम इन चंगा करने के कामों से आगे बढ़कर कठोर हृदय की बात करते हैं। अगर हम पहले 6 आयतों पर वापस जाएं तो उनमें लिखा है, वे यीशु पर नजर रखे हुए थे कि क्या वह सब्त के दिन चंगा करेगा, ताकि वे उस पर इल्जाम लगा सके। वे सिर्फ दोस्ताना बहस नहीं करना चाहते थे। यूनानी में इसका मतलब है ताकि वे न्यायाधिकरण के समक्ष औपचारिक आरोप लगा सके। वे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि देख सके कि वह चंगा करेगा या नहीं। वे एक न्यायाधिकरण के सामने फॉर्मल चार्ज लगाना चाहते थे। वे यीशु को खत्म करना चाहते थे, उनकी सेवा को भी खत्म करना चाहते थे। यह कुछ खास बातों पर बहस करने की बात नहीं थी। उनके हृदय उन्हें खत्म करना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें सब दिन की परवाह थी, ऐसा नहीं था कि उन्हें परमेश्वर की इच्छा की परवाह थी। सब दिन के बारे में उन पर आरोप लगाना ही उनके लिए सबसे अच्छा मौका था जिससे वे यीशु को फंसाने की कोशिश कर सकते थे। उन्हें उस व्यक्ति की बिल्कुल परवाह नहीं थी जिसका हाथ सूख गया था। यूनानी भाषा हमें बताती है यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके साथ वह पैदा हुआ था। वह किसी बीमारी या दुर्घटना की वजह से सूख गया या कमजोर हो गया। अब अगर हम मत्ती की कहानी को देखते हैं तो उसमें लिखा है कि यह सब उनके आराधनालय में हुआ था। वे उस व्यक्ति को जानते होंगे, वे उसकी कहानी जानते होंगे। उन्हें पता होगा कि उसके साथ क्या हुआ था, कि उसकी कमजोरी की वजह से उस खेती वाले समाज में उस समय उसके मौके कम हो जाते। यह आम बात हो गई है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो यह इसलिए है क्योंकि आप पापी हैं या आपके माता पिता के पापों की वजह से उसे कानाफूसी सुननी पड़ती, मजाक उड़ाया जाता था और अलग किया जाता। ये लोग ये जानते थे, वे उसके बारे में सब जानते थे। क्या उन्होंने सोचा कि अगर वह चंगा हो जाए तो कितना अच्छा होगा और ये उसके और उसके परिवार के लिए क्या मायने रखेगी? नहीं, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उसके चंगा होने के बाद भी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वे बस यीशु पर आरोप लगाना चाहते थे। यीशु फिर से मरकुस 3:3-5 में कहते हैं, उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा कि बीच में खड़ा हो और उनसे कहा, यही फरीसी यहूदी धार्मिक नेता है। क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा कि अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। क्या सबके दिन अच्छा करना उचित है या बुरा करना? यीशु उस व्यक्ति के साथ अच्छा करने जा रहा था। वे सब दिन के दिन यीशु के साथ बुरा करने वाले थे। यीशु उस व्यक्ति को जीवन देने और चंगा करने वाले थे। वे मौत के दलाल बनने वाले थे और वे पहले से यीशु को मारने की साजिश रच रहे थे। उसने जो कहा उससे सब कुछ सामने आया। इससे उन्हें अपने हृदय को देखने का मौका मिला, क्योंकि वे जानते थे कि वह जो कह रहा था वह सच था। उनके हृदय बुरे इरादों से भरे हुए थे। उन्हें उस व्यक्ति की परवाह नहीं, उन्हें सच में सब दिन की परवाह नहीं। यीशु का उनसे ये बातें कहना दया की बात थी। वह उन्हें अपने हृदय की बुराई देखने और प्रायश्चित करने का मौका दे रहा था। उन्होंने ऐसा किया नहीं, वे चुप रहे। उनके पास कोई जवाब नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसलिए वे जिद पर अड़े रहे और एक शब्द भी न बोले। फिर यह कहता है, उसने उनकी ओर चारों ओर देखा। मुझे बाइबल का ये प्रचार
बहुत ही पसंद है। लिखा है उसने एक के बाद एक उनके आंखों में देखा। उस कमरे में कोई भी व्यक्ति उसकी नजर से बच नहीं पाया। क्या आप उस नजर की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं? परमेश्वर के बेटे ने हर एक की आंखों में देखा। यह गुस्से और दुख का नजारा था। उनकी जिद पर गुस्सा और इस बात का दुख कि उन्होंने उसे अपनी मदद नहीं करने दी। दुख इसलिए क्योंकि वह जानता था कि उनके हृदय की कठोरता उन्हें आखिर में कहाँ ले जाएगा। असल में एम्प्लीफाइड बाइबल कहते हैं कि वो उनके हृदय के कठोर होने पर गुस्सा और दुखी था, जो असल में वहाँ की असली सोच को दिखाता है। कठोर होने का एक बात चल रहा है। वे अभी तक अंत तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन वही अपने रास्ते पर अच्छी तरह से था। वो कैसा नजारा रहा होगा जब उसने उन्हें देखा तो वे सच जानते थे। जब उसने उन्हें देखा तो वे जानते थे कि वह सही था और वे गलत थे। वे जानते थे कि वे पापी थे और फिर भी वे एक पत्थर की तरह अपनी बगावत और पाप में अड़े रहे। एक बड़ी भीड़ फिर से इकट्ठा हो गई है और हम यहाँ पर मरकुस 3:22-30 से शुरू करते हुए आगे फिर से पढ़ते हैं। और शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे उसमें शैतान, और यह भी वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और वह उन्हें पास बुलाकर, मुझे ये अच्छा लगा, वे कह रहे कि उस पर शैतान का साया है। यीशु उनसे डरता नहीं। वो कहता है कि यहाँ आओ। वो उनसे सामने सामने बात करने वाला है। उसने दृष्टांतों में कहने लगा शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता, और यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वो राज्य कैसे स्थिर रह सकता, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वो घर स्थिर रह सकेगा। और यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह क्या बना रह सकता है। उसका तो अंत ही हो जाता है। किंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को न बांध ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य के सब पाप और निंदा जो वे करते क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वो कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहराता है। क्योंकि वे ये कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। यीशु पहले से ही उनके हृदय की कठोरता से नाराज और दुखी है, लेकिन अब बात आगे बढ़ गई है। पहले तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया, लेकिन अब वे उन पर शैतान के साथ सांठगांठ का आरोप लगा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वे जो चमत्कार कर रहे हैं वे शैतान की ताकत से हैं। यीशु आसानी से और तर्क में उनके सामने एक ऐसा तर्क रखते हैं जिससे बाकी सभी आरोप बेकार हो जाते हैं। फिर भी वे नहीं बदलते। वह उन्हें उस पाप के बारे में कड़ी चेतावनी देता है कि इसके लिए कोई क्षमा नहीं है। पवित्र आत्मा के खिलाफ ईश निंदा। फिर यह कहता है क्योंकि उन्होंने कहा उसमें एक अशुद्ध आत्मा है। यूनानी ये लगातार क्रिया के रूप में है। इसमें लिखा है क्योंकि उन्होंने कहा, और वे कहते रहे उसमें एक अशुद्ध आत्मा है। उन्होंने उसके चमत्कार देखे थे, उन्होंने उसकी बातें सुनी थी, लेकिन वे कहते रहे, भले ही वे जानते थे कि वे गलत है, वे कहते रहे ये शैतान का काम है, तुम शैतान के हो। इस बात के बावजूद कि वे जानते थे कि यह सच नहीं है। और यीशु ने असल में कहा कि सुनो, तुम्हारे हृदय कठोर हो रहे हैं। एक ऐसा बात है जहां से वापसी नहीं हो सकती, और तुम पहले से ही खतरे का क्षेत्र में हो। उन्हें अपनी ही सिद्धांत पर यकीन नहीं था। वे जानते थे कि यीशु परमेश्वर के थे, लेकिन अपनी जलन, नफरत और घमंड की वजह से वे उनके कामों का श्रेय शैतान को देते रहे, भले ही उन्हें सच में मामले की सच्चाई पता थी। आइए कुछ मिनट इस क्षमा न किए जा सकने वाले पाप के बारे में बात करते हैं। यह गुस्से या निराश में कहीं भी कोई एक बात नहीं है। एक दिन एक सेवक मुझसे बात करने आया जो फील्ड में नहीं था। उसने कहा कि पादरी, क्या मैंने अक्षम्य पाप किया है? मैंने कहा आप किस बारे में बात कर रहे? कहे कि मैं कई वर्षों से फील्ड पर था। उनसे बात करने पर मुझे एहसास हुआ
कि उन्होंने शायद उन रिश्तों को बढ़ावा नहीं दिया है जिस तरह का समर्थन उन्हें मिलना चाहिए था। और मुझे एहसास हुआ कि कुछ चीज़ें थी जिन्हें उन्होंने तब ठीक से नहीं रखा था, जब दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से चलने की बात आती थी। वो कहता है, मैंने परमेश्वर को एक दो बार बुरा भला कहा कि मैं सेवा फील्ड में था और हमारे पास सपोर्ट नहीं था और चीज़ें गलत हो गई। मैंने बस परमेश्वर को गाली देना शुरू कर दिया। आप क्या कह रहे हैं? आप किस तरह से के परमेश्वर है? मैं आपके अपनी जान दे रहा हूँ और आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं आपसे नफरत करता हूँ। मैंने ऐसा 2 बार किया। कहता है, क्या मैंने कोई ऐसा पाप किया जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता? मैंने परमेश्वर को कोसा, मैं उनसे कहा कि उनसे नफरत करता हूँ। मैंने कहा, तुम्हें एक 3 साल का बच्चा मिलेगा जो गुस्से में नखरे करता है और अपने पिता से कहता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ। पिता ये नहीं कहता ठीक है अब तुम परिवार में नहीं हो, नहीं तुमने क्षमा न करने लायक पाप नहीं किया। यह बात कि तुम अपनी आत्मा के बारे में भी परेशान हो मुझे बताती है कि तुमने क्षमा न करने का लायक पाप नहीं किया। ये ऐसा कुछ नहीं जो कोई इंसान निराशा या गुस्से में करता है, बल्कि पवित्र आत्मा के दोषी ठहराने वाले काम को जानबूझकर बार बार मना करना है। ये तभी होता है जब हृदय इतना कठोर हो जाता है कि उसे कोई परवाह नहीं रहती और वह अब सच्चाई से प्रभावित बिल्कुल नहीं होता। तो मिथ्रीडेट्स 6 को जहर राजा कहा जाता था। पौंस का राजा आज के तुर्की के एक बड़े इलाके में रहता था। उसके पिता को एक बड़ी दावत में जहर दे दिया गया था। उसे अपनी ही दावत में जहर दिया गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह उसकी पत्नी ने किया था, लेकिन मिथ्रीडेट्स जहर दिए जाने से डर गया, इसलिए उसने दुनिया के सभी जहरों की जीवन की अध्ययन की। उसने रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए कई तरह के जहर की सब लिथल डोज लेना शुरू कर दिया। बस ये सब चीज़ें वो लेता था और आखिर में उन्होंने कहा वह जहर से कभी नहीं मरेगा, सभी जहरों से वो पूरी तरह प्रतिरक्षित है। तो क्या है, ये कुछ कुछ फरीसियों जैसा है। वे सच्चाई से बचा हुआ, वे पवित्र आत्मा की दोषी ठहराने वाली शक्ति से बचा हुआ, क्योंकि उन्होंने अस्वीकार किया और उन्होंने अस्वीकार किया और उन्होंने अस्वीकार किया। अब पवित्र आत्मा का मुख्य काम बेटे की महिमा करना है। यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार में कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो दुनिया को पाप के बारे में और यीशु पर भरोसा रखने की जरूरत के बारे में समझाने, यकीन दिलाने और दिखाने आएगा। आत्मा ने इन धार्मिक नेताओं के सामने प्रभु की शक्ति दिखाई है। सभी चंगा होने के कामों के जरिए उन्होंने इसे अपनी आंखों के सामने होते देखा है। पवित्र आत्मा ने प्रभु के वचनों से उन्हें दोषी ठहराया था जो उसने उनसे कहे थे। सच्चाई उनके अपने ज़मीर के को पता थी, फिर भी ये कहते रहे कि यीशु शैतान के साथ मिला हुआ है और वे ये अनजाने में नहीं कर रहे थे। यहाँ कठोर हृदय के कुछ भाव है। प्रेरितों के काम 7 स्टीफनुस यहूदी नेताओं और यहूदी लोगों के सामने, और ये वही लोग हैं जिन्होंने अभी अभी यीशु को सूली पर चढ़ाया था और उन्होंने दोषी ठहराया था। वे स्टीफनुस को पत्थर मारने वाले हैं। प्रेरितों के काम 7:51 में ये कहता है, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे पूर्वज करते थे वैसे ही तुम भी करते रहो। उन्होंने पवित्र आत्मा का विरोध किया। फरीसियों ने अपने लालच को परमेश्वर के लिए जोश के कपड़ों में छिपा लिया था और यीशु व्यापार में बुरे थे, इसलिए उन्होंने उन्हें मार डाला। वे सच जानते थे, लेकिन उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। फिर हम इब्रानियों 10:29 में पढ़ते हैं, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य है ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। आप पवित्र आत्मा का विरोध कर सकते हैं, आप पवित्र आत्मा का अपमान कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक लड़का है, उसे एक लड़की से प्रेम हो गया, लेकिन उसकी किडनी में कुछ असली दिक्कतें हैं, उसे किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, नहीं तो वो जिंदा नहीं रहेगी। पता चला कि वो उसके लिए सही है, वो कहता है मैं तुम्हें अपनी एक किडनी दूंगा। पूरा ऑपरेशन करते हैं, लेकिन उसके पास इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन वो उसके ऑपरेशन के लिए अपना घर बेच देता है, सफल होता है। सर्जरी से चंगा होने के बाद कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम असफल व्यक्ति, मैं तुम्हारे जैसे किसी के साथ समझौता नहीं करूंगी।
न सिर्फ उसे अस्वीकार कर दिया है बल्कि बेइज्जती भी की। परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए अपना बेटा दिया, तुम्हारे लिए स्वर्ग के खजाने खाली कर दिए, मैंने उसे मर नहीं दिया और वो मरे वो में से जी उठा, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे छुटकारे के निशान अपने हाथों, अपनी पसली और अपने माथे और अपने पीठ पर लिए रहेगा। और तुम कहते हो कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, मैं एक बेहतर बचाने वाला ढूंढने जा रहा हूं, मैं खुद ही इसे चंगा करने की कोशिश करूंगा। यह कृपा की आत्मा का कितना बड़ा अपमान है। फिर हम यहाँ मरकुस 3 में पढ़ते हैं, यीशु ने पवित्र आत्मा के खिलाफ इष्ट निंदा के बारे में बात की, जो तब होता है जब कोई वापस न लौटने की स्थिति से आगे निकल जाता है। अगर आपको अपनी आत्मा की जरा भी चिंता है तो आपने वह पाप नहीं किया है। अगर आपको जरा भी चिंता है तो जो हृदय उस हद तक सख्त हो गया है उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, आप अब सच से प्रभावित नहीं होते। अगर आप अपना हृदय नरम रखना चाहते हैं तो मैं आपको 3 बातें बताता हूं, यह याद रखिएगा। नंबर 1, यीशु के करीब रहो। नंबर 2, अगर तुम गलत करो तो जल्दी प्रायश्चित करो। और नंबर 3, जब तुम्हारे साथ गलत हो तो जल्दी क्षमा करो। अगर तुम ये सब करोगे तो तुम ठीक रहोगे। तुम यीशु के करीब रहो, अगर गलत करो तो जल्दी प्रायश्चित करो, और तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो जल्दी क्षमा करो। इससे तुम्हारा हृदय नरम रहेगा। किसी ने मुझसे एक बार पूछा कि बेलस, जब तुम बुजुर्ग हो जाओगे तो कैसे होगे? मैं अभी बुजुर्ग नहीं हुआ, मैं आखिरकार वहां पहुंचूंगा, लेकिन मैं अभी वहां नहीं पहुंचा। मैंने कहा कि मैं इस बारे में तुमसे बाद में बात करूंगा। मैंने कुछ दिनों तक इस बारे में सोचा, मेरे पास एक जवाब था। मैं वापस आया, कहा मेरे पास 3 बातें। नंबर 1, मैं विश्वास से भरा रहूंगा। नंबर 2, मैं नरम हृदय रहूंगा। नंबर 3, मैं शरारती रहूंगा। ये तो अपने आप हो जाता, दूसरे में ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन हमें यीशु के साथ कितना ज्यादा चलना, अपने हृदय में उतना ही नरम होते जाना चाहिए। मुझे कुछ बुजुर्ग लोगों को जानने का आज सौभाग्य मिला। अब मैं 70 के आसपास हूँ, मैं अभी भी जवान हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसे बुजुर्ग लोगों को जानता हूँ जो इतने नरम हृदय वाले हैं जितना कोई और नहीं हो सकता। जीवन हम सभी पर कुछ मुश्किलें लाती है, हम सभी के साथ धोखा होता है, निराश होते हैं हम, जीवन मुश्किल है, और अगर हम सावधान नहीं रहे तो हमारा हृदय भी कठोर हो सकता है। तो इस बात पर निर्भर करता है कि हम कुछ मुश्किल चीज़ों, हमारे साथ होने वाली गलत चीज़ों पर कैसे बोलते हैं। अगर आपको नरम हृदय रखने के लिए काम करना है, और अगर आप अभी मेरी बात सुन रहे हैं तो आपके लिए उम्मीद है। अगर आपका हृदय अगर वो कठोर हो गया है, अगर आपने शिकायत रखी है, तो उन चीज़ों को छोड़ें। कठोर हृदय होने से परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर पाएंगे, या आपके जीवन से खुशी को बिल्कुल दूर रख देगा। प्रायश्चित करें और परमेश्वर से मदद मांगे, वो आपको नरम हृदय बनाने में जरूर मदद करेगा। हम बिल स्कॉनली के मित्र और पार्टनर्स का धन्यवाद करते हैं जिनके द्वारा ये प्रोग्राम संभव हुआ है। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए billsconley.com पर जाइए।